कराची में लैंड माफिया ने फायर ब्रिगेड को भी ना बख्शा। बल्दिया टाउन फायर स्टेशन की करोड़ रुपए की 10 एकड़ जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। चीफ फायर इश्तियाक अहमद के मुताबिक 13 में से सिर्फ 3 एकड़ जमीन बाकी बची है। 1 एकड़ पर फायर स्टेशन है जबकि 2 एकड़ पर सब्जियां उगा रखी हैं। शहरकात के 6 डिस्ट्रिक्ट में सादसा की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज होने का इंकशाफ। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल या मोहम्मद बलाटी का कहना है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में सादसा का हाजिरी निज़ाम बायोमेट्रिक है। निगरान वज़ीर तालीम सिंध ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना साबिक DGSPCA यासीन शर को महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। DG साहब आपको तो उसी वक्त मअतल होना चाहिए। अदालत ने इसाक खोड़ू को झाड़ पिला दी। गैर कानूनी तमीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। लापता अफराद केस में पेशरफ्त न होने पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस और हुकूमत पर बरहम। अदालत ने SP गुलशन के वारंट की गिरफ्तारी जारी किए। अदालत पेश होने पर मुअत्तल कर दिए गए। बहुत हो गया, लापता शहरी को अदालत में पेश करो वरना IG सिंध को तलब करेंगे। लापता शहरी आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी हो ढूंढ कर लाएं। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन के रिमार्क्स। GIT सरबराह जाती हैसियत में तलब। सरकारी गाड़ियां आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कुछ पता न चल सका। सिंध असम्बली की 5 गाड़ियां का 6 साल बाद भी लापता। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस खोज लगाने में नाकाम। दरख्शां, डिफेंस, फिरोजाबाद और सचल थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। कीमती गाड़ियों का ना मिलना पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा राउफ सदीकी को दिल का दौरा। कौमी दायरा बराए अमराज कल्ब मुंतकिल कर दिया गया। राउफ सदीकी को सिंध हाई कोर्ट कैफेटेरिया में सीने में तकलीफ महसूस हुई थी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का कामयाब एक स्टंट डाला गया। शदीद हार्ट अटैक की वजह से फेफड़ों में पानी जमा हो गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक राउफ सदीकी की हालत खतरे से बाहर है। MQM रहनुमाओं के अस्पताल आमा डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, साबिक MPA ख्वाजा इजहारुल हसन और किश्वर जहरा ने अयादत की। न्यू कराची टाउन में बदस्तूर कचरे के अंबार। अंदरूनी इलाकों में न्यू कराची टाउन का अमला सफाई में नाकाम। निजी कंपनी ने मरकजी शाहराहों पर सफाई शुरू कर दी। सड़कों, सेंट्रल आइलैंड और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई का आगाज। ऑपरेशन मैनेजर मसरूर का कहना है सफाई करके सड़कें साफ की जाएंगी। कराची के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम। उस्मानाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। ग्राउंड में पिच और लाइट्स न होने पर बच्चे बड़े मायूस हो गए। शाहकीन क्रिकेट का कहना है नशइयों में ग्राउंड में डेरे डालिए हुए हैं, सहूलियात फराहम की जाएं। सिटी स्टेशन से मुंसलिक रेलवे ब्रिज नशइयों और चोरों के निशाने पर। रेलवे यार्ड का सामान चोरी होना मामूल बन गया। अब तक 31 पोल लाइट समेत चोरी हो चुके। रेलवे पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। मीठा दर थाना भी खामोश तमाशाई। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कम अज कम कीमत 425 रुपये मन मुकर्रर कर दी है। काबीना से बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर कराई जाए। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। मकबूल बाकर बोले गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर की जा चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत अपने DGs की कारकर्दगी का जायजा लें। बिजली ना पानी यही है कराची के हर इलाके की कहानी। बिजली बहरान ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। कोरंगी अलावाला टाउन में 8 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। इलाका मकीन लोड शेडिंग पर फट पड़े। बोले बिजली मिलती नहीं और भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। किसी भी वक्त गैस का गायब होना मामूल बन गया। मवाज कोट, सजानी टाउन और शेर शाह में गैस बहरान।
दाऊद चौरंगी, कादाबाद और बल्दिया टाउन के मकीन खवार, साइट, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद में भी लोड शेडिंग। गैस बहरान ने शहरियों को चकरा दिया, कहा शिकायत के बावजूद मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती। सरमायाकार मुतहरिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स 2.04% इजाफे से 56,523 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ताजर जिब्रान सरफराज कहते हैं सरमायाकार मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की MQM पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर ताक करवार बोले, MQM किसी काबिल नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के वक्त सीज फायर करती है। नून लीग का असल टारगेट पंजाब है। ये लोग इलेक्शन से पहले लड़ते और इलेक्शन के बाद साथ बैठ जाते हैं। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, बिजली के दाम भी मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। गैस महंगी होने से सनतें तबाह हो रही हैं। सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में होशरुबा इजाफा। अखरोट 800, पिस्ता 3200, जबकि चलगोज़े 8,000 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में सब्जियां बदस्तूर अवाम की पहुंच से बाहर। आलू 120, प्याज 140 और टमाटर 160 रुपये किलो दस्तयाब हैं। शिमला मिर्च 160 और भिंडी 180 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। अदरक और लहसुन 600 रुपये फी किलो पर बराजमान। हरा धनिया और पुदीना 20 रुपये फी गड्डी पर मुस्तहकम। दुकानदारों का कहना है कीमतों में कमी के बावजूद खरीदारी जेब पर भारी है। क्रैकडाउन से मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज कहते हैं जुलाई 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र और बरामदात में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी आ रही है। IMF का रिटेलर से टैक्स वसूल करने का मुतालबा। स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताजिर महमूद हामिद ने कहा अवाम टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, ज्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स लगाया जाए। ज़राई सेक्टर को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा मईशत के लिए अहम करार। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं दरामदात को फिर से कंट्रोल करना होगा। बुलंद शरह सूद इंडस्ट्रीज की मुश्किलात बढ़ा रहा है। क्रैकडाउन की वजह से हुंडी हवाला और ब्लैक मार्केट पर एक्शन के मईशत पर मस्बत असरात हो रहे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ आमदन से ज़ायद तसासे बनाने का रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत में पेश न हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर है, मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सके। इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गोठ लाल मोहम्मद में मुबैना तौर पर कब्जा करके घरों को गिराने का केस इलाका मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कब्जा माफिया घरों को मिसमार करके दोबारा फरोख्त करना चाहता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मनपसंद अफसर को एक से ज्यादा ओहदे देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा बल्दियात, सेक्रेटरी लोकल बोर्ड न्यू कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। डायरेक्टर नदीम हैदर तलब। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। चिरके ने कारोकारी करार दिया तो नो ब्याहता जोड़े ने अदालत का रुख कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने खुशी और पसंद से शादी की है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम तासीस पर आम तातील, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की जानिब से
केक भी काटा गया। तलबा का कहना था यूनिवर्सिटी हमारे लिए नेमत से कम नहीं। यूनिवर्सिटी टीचर रुबीना मुश्ताक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश जदीद सॉफ्टवेयर्स की मदद से की जा सकेगी। SSP शमाल रियाज मलिक के मुताबिक महकमा इत्तदाद दहशतगर्दी ने 7 नए सॉफ्टवेयर्स पर काम शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर से खुदकुश हमला आवर के नामुकम्मल चेहरे को मुकम्मल किया जा सकेगा। दहशतगर्दी में इस्तेमाल गाड़ियों के नंबर्स पढ़ने में भी मदद मिलेगी। दहशतगर्दों से मिलने वाले मोबाइल फोन्स का डिलीट किया गया डाटा रिकवर हो सकेगा। शहर कायद में सर्दी ने दस्तक दे दी। शहरियों ने जैकेट, जराबों और दीगर गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। दुकानदारों का गर्म मलबूसात सस्ते दामों फरोख्त करने का दावा। पामोलिव सिंध वुमेन स्विमिंग चैंपियनशिप कराची ग्रामर स्कूल के नाम कराची जिम खाने में मुनाकिदा 29वीं स्विमिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बेवा एकेडमी ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। CES स्कूल का तीसरा नंबर रहा। कराची के अली नुमान ने ऑल पाकिस्तान टीन पेन बॉलिंग का टूर्नामेंट जीत लिया। जिशान भट्टी ने दूसरी और अयान भट्टी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया कैटेगरी में शाहिद अंसारी पहले, सब्त हुसैन दूसरे और जावेद इकबाल तीसरे नंबर पर रहे। अली नुमान इवेंट के टॉप स्कोरर भी रहे। इवेंट के टॉप 3 प्लेयर दुबई ओपन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अपवा गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत फुटसॉल टूर्नामेंट में 4 कॉलेज की टीमों ने शिरकत की। अपवा कॉलेज की प्रिंसिपल रुबीना शमशाद का कहना है लड़कियों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया। और किसी के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दीजिए, किसी की मुश्किल को आसान कर दें। आज यौम मेहरबानी है। यौम मेहरबानी का मकसद लोगों को एक दूसरे की मदद करने पर राग़िब करना है। इस दिन किसी की तल्ख बात पर मुस्कुरा देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी को कॉफ़ी पिलाकर खुश करने की कोशिश करते हैं। माहिरीन का कहना है नेक काम करने से इंसानी जिस्म में खुशी के हार्मोन पैदा होते हैं और जो लोग दूसरों के लिए नेक जज्बात का मुजाहरा करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इंसान जो है अपने अंदर खुद को इंसानियत नहीं जगाएगा ना, जब तक इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर एक शैतान और एक इंसान छुपा होता है। शैतान बहुत जल्दी बाहर आने की कोशिश करता है और इंसान बहुत देर लगाता है। बहैसियत इंसान और मुसलमान हमने अपने जो हमारे भाई हैं, हमारे जो लोग हैं, हमने उनकी खिदमत करें, उनके लिए परेशानियां ना पैदा करें और सबकी मदद करें।